बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स डिस्कस किए। फर्स्ट बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। लास्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में where a cannot be equal to 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करने के लिए जो सिंपल फिलॉसफी है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर फिलॉसफी। हमें यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्टूडेंट्स हमने देखा कि स्टेप 1 क्या है, हम इस क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। सो स्टेप 1, डिवाइड द इक्वेशन बाय ए। स्टूडेंट्स, याद रखें हम कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर जो ए है उसके बारे में हम पहले कह चुके हैं कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक टर्म, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। ये इनफैक्ट बी एक्स प्लस सी एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। सो ए जीरो नहीं हो सकता और हम ए से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। जब हम पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे तो स्टेप कुछ इस तरह से होगा, ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स ओवर ए प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 ओवर ए। अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आप जानते हैं कि ए और ए कैंसिल होगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर हम लिखेंगे b ओवर ए एक्स के कोएफिशिएंट के तौर पर प्लस c ओवर a इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप गौर करें तो हमने करना है स्क्वायर कंप्लीट, और यह है हमारे पास एक स्क्वायर्ड टर्म। यानी अगर आपके दिमाग में है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसकी एक्सपेंशन क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यह है एक स्क्वायर टर्म, ये बन जाएगी समझ ले ए स्क्वायर। उसके बाद हमें 2ab की तलाश होगी और फिर b स्क्वायर की तलाश होगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर टर्म है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस करते हुए 2ab और b स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर स्टेप 2 आप पहले कर लें कि ये कांस्टेंट टर्म जिस तरह कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमने देखा इसको दूसरी तरफ ले जाएं, और फिर इन दोनों टर्म्स को देखते हुए हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टर्म्स बनाएंगे। स्टेप 2, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हमें गौर करना है कि यहां पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें कैसे मिल सकता है। स्टूडेंट्स, ये टर्म है स्क्वायर टर्म। जरा रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा। इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। अब यहां पर हमें एक्स दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई स्क्वायर नहीं है। इससे यह हमें पता चल रहा है कि ये बी स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं हो सकती। ये ए स्क्वायर जब बन गया तो यहां पर हमें ए नजर आ रहा है, यानी एक्स नजर आ रहा है। अब इसको अगर हम गौर करें तो हो सकता है कि ये 2ab टर्म हो। आप इसके मुताबिक लिखें 2a, यानी ए स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया a।
अब ये टर्म मैं वहां पर दोबारा लिख रहा हूं b ओवर ए एक्स। स्टूडेंट्स ये है हमारी 2ab टर्म। अब हमने यहां पर बनाना है 2ab, इसका तीनों का प्रोडक्ट ये होना चाहिए। अब ये आ चुका 2a। अब यहां पर मैं क्या लिखूं कि तीनों का प्रोडक्ट b बाय ए एक्स हो जाए, इन तीनों का प्रोडक्ट b ओवर ए एक्स हो जाए। शाबाश जी, x तो मौजूद है सो हमें x की जरूरत नहीं, हमें इस 2 को कैंसिल करना है क्योंकि हमें यहां 2 नजर नहीं आ रहा। अब इस 2 को कैंसिल करने के लिए हमें यहां पर चाहिए 2। दूसरी बात, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए a। अब जरा गौर करें, 2 2 के साथ कैंसिल होगा, x न्यूमिनेटर में a डिनोमिनेटर में। अब हमें b भी चाहिए, यहां पर आप लिखते हैं b। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 2 और 2 कैंसिल, ये बन गया bx ओवर a। यही वो वजह है कि जिसकी वजह से कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपसे कहा गया था कि आप दोनों तरफ b बाय 2a का स्क्वायर ऐड कर दें। इनफैक्ट ये आ गया हमारे पास 2a और b, ये है इनफैक्ट हमारा b। इसको आप ऐड कर दें यहां पर, अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आ गया b प्लस b स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर होगा x प्लस b बाय 2a का। यानी इस तरह से हम इस स्क्वायर को मुकम्मल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब ये स्टेप परफॉर्म करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे स्टेप नंबर 3 और लिखेंगे एड b बाय 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब b बाय 2a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ये सारी की सारी रीजनिंग मैंने आपको बता दी कि इसकी वजह से हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स, b ओवर ए एक्स लाने के लिए यहां पर हम लिखेंगे b बाय 2a इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। अब इन तीनों का प्रोडक्ट बेसिकली बनेगा b बाय a ओवर x। अब ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2a और ये है b। इसका स्क्वायर अगर हम दोनों साइड्स पर ऐड कर दें तो लेफ्ट साइड पर ऐड होने से हमारे पास लेफ्ट साइड पर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। स्टेप 3, add b by 2a whole square on both sides to complete the square on left hand side। स्क्वायर कंप्लीट लेफ्ट साइड पर हो रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स b बाय 2a प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर, ये हमने लेफ्ट साइड पर ऐड किया। और चूंकि ये इक्वेशन है, जो एक्शन हम लेफ्ट साइड पर करेंगे उसका अजाला करने के लिए हमें राइट साइड पर भी वही एक्शन करना होगा। माइनस c ओवर a प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस 2ab, ये a और ये b प्लस b स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो चुका, यानी a प्लस b होल स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले ये टर्म लिख लेते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव। यहां से आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a। अब हमें राइट साइड को इनफैक्ट सिंप्लीफाई करना है। राइट साइड पर हमारे पास है दो फ्रैक्शंस, दरमियान में डिफरेंस। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ले लेते हैं एलसीएम। x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम, शाबाश क्या होगा
जी इट विल बी 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया b स्क्वायर माइनस ये माइनस। जब 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल होगा, 4a हमारे पास बचेगा, 4a c के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 4ac। अब स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास एक सिंगल टर्म। अब इस स्क्वायर को कैंसिल करना है। हमारा असल मकसद क्या है? x की वैल्यू फाइंड आउट करना। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से मुराद है वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें ये स्क्वायर हटाना होगा। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं? जी हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर अप्लाई करते हैं। x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स याद रखें जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा, हमें लेफ्ट साइड पर मिलेगा x प्लस b बाई 2a और राइट साइड पर अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो यहां पर है 4 और उसके साथ है a स्क्वायर, यहां से हमें मिलेगा 2a, यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हो जाएगा लेकिन न्यूमरेटर में हम स्क्वायर रूट अप्लाई नहीं कर सकेंगे, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट मौजूद रहेगा। प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए b बाई 2a लेफ्ट साइड पर ऐड हो रहा है, राइट साइड पर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जी अब क्या करें? जी दो फ्रैक्शंस, एलसीएम लेकर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2a एलसीएम, यहां पर आ गया माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला के जिसकी वजह से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर है प्लस माइनस, अब इस प्लस माइनस की वजह से दो केसेस बन जाएंगे। एक केस हमारे पास होगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a और दूसरा केस होगा x इज इक्वल टू माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब सवाल आपके जहन में यह आना चाहिए कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कब यूज करेंगे? स्टूडेंट्स आप इसे उस वक्त यूज करेंगे जब आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म ब्रेकिंग समझ ना आ रही हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती है लेकिन वो मेथड हमें अच्छा नहीं लगता। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे होगा। स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन हमने देख लिया, आइए अब इसी फार्मूला की मदद से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 15 से प्रॉब्लम नंबर 20 तक स्टेटमेंट है फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज किया जाता है ये हमें सीखना है। स्टूडेंट्स सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद क्या है? स्टूडेंट्स ध्यान से समझ लें, आपकी तमाम टर्म्स को इक्वल के एक साइड पर होना चाहिए, राइट साइड पर आपको 0 नजर आ रहा हो और आपके पास जो ये सीक्वेंस है सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट,
ये इस तरह से आपकी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर आपको a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो बहुत आसानी होगी। जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा वो होगा आपका a, जो x का कोएफिशिएंट होगा वो होगा b, यानी यहां पर क्या है जी, x का कोएफिशिएंट 13 या -13, जी इट इज -13, और यहां पर है कांस्टेंट 6, यानी a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -13 और c की वैल्यू 6। इसी तरह यहां पर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -1। यहां पर a की वैल्यू 16, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1। स्टूडेंट्स, a, b और c की वैल्यूज के बाद आप सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और आपको रूट्स मिल जाएंगे। अब जरा 17th प्रॉब्लम की तरफ देखें। यहां पर आपको एक तरफ एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, दूसरी तरफ a स्क्वायर नजर आ रहा है। अब आप में से बाद स्टूडेंट सोच सकते हैं कि a भी तो कोई वेरिएबल ही है, अननोन है, वेरिएबल होगा। तो स्टूडेंट्स गलत सोच रहे हैं वो स्टूडेंट्स। किस तरह से? मैं आपको एक सिंपल सा रूल बता रहा हूं मैथमेटिक्स का, इसको याद रखिए। स्टूडेंट्स, अल्फाबेट ए से लेकर टी तक अगर आपको इक्वेशंस में नजर आए, अल्फाबेट ए से लेकर टी तक यानी ए बी सी डी इस तरह चलते चले जाएं, तो टी तक जो अल्फाबेट्स हैं ये अगर आपको इक्वेशंस में नजर आए तो ये कांस्टेंट कंसीडर होंगे, और टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी ये जो अल्फाबेट्स हैं ये वेरिएबल कंसीडर होते हैं मैथमेटिक्स में। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यूजुअली इसी तरह से आपको पैटर्न मिलेगा, रूटीन मिलेगी। अब यहां पर ये जो आपको ए स्क्वायर नजर आ रहा है, इससे परेशान नहीं होना, ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। यहां पर भी वेरिएबल एक्स ही है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर ए होगा, अगेन एक्स का कोएफिशिएंट यहां पर है 2a, ये है वैल्यू ऑफ b, और कांस्टेंट है यहां पर -a स्क्वायर, ये टर्म है हमारी कांस्टेंट टर्म। जिस तरह यहां पर कांस्टेंट -1 था, यहां पर -a स्क्वायर। अब यहां एक और मसला है, वो मसला ये है कि हमारे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करने के लिए हम a, b और c की वैल्यूज देखते हैं। अब इसके अंदर जो हमें ये टर्म्स नजर आ रही हैं a स्क्वायर और a, इसकी वजह से जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला a है वो इस a के साथ मिक्सअप ना हो जाए, हम क्या करेंगे, हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैपिटल लेटर्स में ले जाएंगे। अब कैपिटल लेटर्स में किस तरह? आपका जो फार्मूला है वो था पहले -b स्मॉल में प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, ये तमाम लेटर्स आप कैपिटल कर दें ताकि इसके साथ आपका फर्क वाज़ेह रहे। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 17। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां पर लिखने जा रहा हूं कैपिटल लेटर्स में, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर कैपिटल लेटर्स, चूंकि हमें स्मॉल लेटर्स लिखने की आदत होती है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके साथ हम इसे कर रहे हैं कंपेयर। तो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 15, तो a की वैल्यू आ गई 15। वैल्यू ऑफ b आ रही है, यानी x का कोएफिशिएंट यहां पर 2a, और वैल्यू ऑफ c इट इज -a स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब यूज करते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू फ्रैक्शन -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट्स, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप करते हैं वैल्यूज पुट a, b और c की।
पुटिंग वैल्यूज, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ a प्लस माइनस b स्क्वायर यानी ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर माइनस 4 AC, a की वैल्यू 15 और c की वैल्यू माइनस a स्क्वायर, 15 और माइनस a स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पर एक खास एहतियात जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि वैल्यूज पुट करते हुए आप ब्रैकेट्स का यूज कर लें। फर्ज करें अगर मैं यहां पर ब्रैकेट यूज ना करूं तो ये बन जाएगा 4 इंटू 15, यहां तो चले ठीक है ब्रैकेट ना भी यूज हो तो 4 इंटू 15 नजर आ जाएगा, लेकिन उसके बाद होगा माइनस ए स्क्वायर। अब ये माइनस ए स्क्वायर ऐसे लगेगा जैसे सबट्रैक्ट हो रहा है, जबकि इन तीनों का प्रोडक्ट हमें शो करना है। इन तीन वैल्यूज का प्रोडक्ट अब नजर आ रहा है जब ब्रैकेट यूज हो रही है। डिनोमिनेटर में आ रहा है ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ 15। अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई, माइनस 2a प्लस माइनस जी 2a होल स्क्वायर, इट विल बी 4a स्क्वायर। यहां पर माइनस माइनस प्लस 15 4s आर 60 a स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 15 2s आर 30। स्टूडेंट्स अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन जरा देखिए स्क्वायर रूट के अंदर ही, क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? द आंसर इज यस। 60a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर विल बी 64a स्क्वायर। सो हम लिखेंगे माइनस 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64a स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 30। अब 64a स्क्वायर, 64 का स्क्वायर रूट 8 और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 8a। यानी नेक्स्ट स्टेप होगा x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट a और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल होगा, इट विल बी a ओवर 30। अब स्टूडेंट्स हमें दो केसेस बना लेने चाहिए। फर्स्ट केस होगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 8a ओवर 30 प्लस के साथ, और दूसरा x इक्वल टू माइनस 2a माइनस 8a ओवर 30। फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 8a माइनस 2a क्या होगा शाबाश जी? इट विल बी 6a ओवर 30। फर्दर जी इट इज वेरी वेरी सिंपल, 6 5s आर 30, सो इट इज a बाय 5 और यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस 8a, इट विल बी माइनस 10a बाय 30। अब यहां पर भी कैंसिलेशन, 10 3s आर 30 माइनस a बाय 3। स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी x की, हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट इज सॉल्यूशन सेट में पहली वैल्यू a बाय 5 और दूसरी वैल्यू माइनस a बाय 3। स्टूडेंट यहां पर आपको एक और बड़ी काम की बात बताता हूं। अगर आपसे कहा जाए कि आप इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना दें और आपको मिडिल टर्म ब्रेक समझ नहीं आई, फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके स्टूडेंट्स ये आपके पास दो x की वैल्यूज आ चुकी, आपने बनाने थे फैक्टर्स। आप इन x की वैल्यूज की मदद से फैक्टर्स बना सकते हैं। वो किस तरह से, जरा ध्यान से सुनिए। स्टूडेंट्स जब हमने फैक्टर्स बनाकर कॉमन लेने के बाद दो केसेस बनाए थे और x की वैल्यूज फाइंड आउट की थी,
हमने जो शुरू में प्रॉब्लम सॉल्व की है, मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद जो हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट की, इस तरह से 2x की वैल्यूज आई थी। इससे पिछला स्टेप क्या था? इसका पिछला स्टेप होगा x माइनस a/5 इक्वल टू 0, और इसका पिछला स्टेप x प्लस a/3 इक्वल टू 0। आप इस स्टेप के बाद यहां पर पहुंचे और इस स्टेप के बाद आप यहां पर पहुंचे थे, ऐसा ही है? द आंसर इज यस। अब ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी इक्वल टू 0। आप इसे लिख लें x माइनस a/5 इंटू एक्स प्लस a/3 इक्वल टू 0। इनफैक्ट ये था पिछला स्टेप। इस स्टेप के बाद आप यहां पर और यहां पर पहुंचे थे। अब ये आ गया आपके पास दो फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, ये हैं दो फैक्टर्स बुनियादी तौर पर इस इक्वेशन के। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको वही इक्वेशन मिलेगी। स्टूडेंट्स, ये भी तरीकेकार हो सकता है फैक्टर्स बनाने का, अगर खास तौर पर हमसे फैक्टर्स ही मांगे जाएं, यानी जो आपके पास x की वैल्यूज आएंगी उनकी मदद से आप इस अंदाज में फैक्टर्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 20। यहां पर भी हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली एहतियात जो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए जरूरी है वो है कि आप देखें कि क्या तमाम टर्म्स इक्वल के एक तरफ है, क्या राइट साइड पर 0 है। यहां पर आंसर इज यस। ये क्यों जरूरी है? स्टूडेंट्स, ये जरूरी है a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मुमकिन है कि आप a, b और c की वैल्यूज गलत जज करें। तमाम टर्म्स को इक्वल के एक तरफ होना चाहिए, इसी सूरत में आप a, b और c की वैल्यूज सही जज कर सकते हैं। अब यहां पर एक और मसला है। स्टूडेंट्स, यहां पर देखें, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में हमें स्मॉल लेटर a और b नजर आ रहा है, और यहां पर भी a, b और c नजर आ रहे हैं, और यहां पर भी b और c नजर आ रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में भी a, b, c इन्वॉल्व है। अब वो a, b, c इस ABC के साथ मिक्सअप ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। अगेन हम इक्वेशन को तो कुछ कह नहीं सकते, अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ a, x का कोएफिशिएंट वैल्यू ऑफ b और कांस्टेंट वैल्यू ऑफ c। a की वैल्यू आ गई a प्लस b, b की वैल्यू a प्लस 2b प्लस c और c की वैल्यू b प्लस c। अब लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू a प्लस 2b प्लस c। वैल्यूज पुट करने के लिए ब्रैकेट का यूज लाजमी करें। यहां पर आप देखें माइनस है। अब हमने ब्रैकेट यूज की, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर अप्लाई होगा, गलती नहीं होगी। प्लस माइनस, फिर b की वैल्यू और उसका स्क्वायर a प्लस 2b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a की वैल्यू है a प्लस b और c की वैल्यू है स्टूडेंट्स b प्लस c।
डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू a प्लस बी। अब स्टूडेंट्स हमने इसे करना है फर्दर सिंप्लीफाई। स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर है स्क्वायर और यहां पर इन दो फैक्टर्स को हमने करना है मल्टीप्लाई, साथ 4 मल्टीप्लाई होगा। अब ये जो स्क्वायर है ये अगर आप देखें तो कितनी टर्म्स है, 1, 2 और 3, यानी ट्राइनोमियल का स्क्वायर। अब ट्राइनोमियल के स्क्वायर का फॉर्मूला जरा रिकॉल कर लें, मैं उतनी देर में यहां तक स्टेप को लिखता हूं। इट इज माइनस ए प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस ए प्लस 2b प्लस सी, ट्राइनोमियल का स्क्वायर। शाबाश, फॉर्मूला जी आपको रिकॉल करना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां पर पहली टर्म है a, तो इसका स्क्वायर यानी a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद है फॉर्मूला में b स्क्वायर। अब b की जगह पर है यहां 2b, तो 2b का स्क्वायर हो जाएगा 4b स्क्वायर। उसके बाद है c, तो c स्क्वायर। इसके बाद ट्वाइस ऑफ ab, 2a और b की वैल्यू है 2b, तो ये हो जाएगा 2 2 4ab। देन वी हैव 2bc प्लस 2bc, तो 2bc यानी 2 इंटू 2b इंटू c, इट विल बी 2 2 4bc। देन वी हैव 2ca। इसके बाद स्टूडेंट्स इन दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए साथ -4 को भी मल्टीप्लाई कर दें। a इंटू बी, इट विल बी ab, -4 जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम -4ab। ac बन जाएगा -4ac, b स्क्वायर ये बन जाएगा -4b स्क्वायर और उसके बाद bc इट विल बी -4bc। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसने किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होना, इसे ऐसे ही छोड़ दें। ट्वाइस ऑफ a प्लस b। स्टूडेंट्स अब स्क्वायर रूट के अंदर जरा देखें, लाइक टर्म्स जो मौजूद हैं उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें। a स्क्वायर कोई नहीं है तो इसको छोड़ दें। उसके बाद है 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर यहां पर और 4b स्क्वायर यहां पर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल, बहुत अच्छी बात। c स्क्वायर और कोई नहीं है, प्लस 4ab -4ab कैंसिल, प्लस 4bc -4bc कैंसिल, 2ca और -4ac ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों में ca, 2ca -4ac क्या बन जाएगा, इट विल बी -2ac। अब तीन टर्म्स रह गई, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और -2ac जो यहां से हमें मिल रहा है। सो हमें यहां पर फ्रैक्शन बहुत लेंथी नहीं बनानी। -a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ac, यहां से मिल रहा है -2ac, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ac और डिनोमिनेटर में वही ट्वाइस ऑफ a प्लस b। स्टूडेंट्स अब यहां पर जरा देखें, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ac ये क्या है जी, ये स्क्वायर एक्सपेंडेड है किसका, a माइनस c होल स्क्वायर। सो इसको हम लिखेंगे a माइनस c होल स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट, इट विल बी x इज इक्वल टू -a प्लस 2b प्लस c प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस c होल स्क्वायर। इसको हमने लिखा a माइनस c होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आ गया ट्वाइस ऑफ a प्लस b। स्टूडेंट्स ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या होगा जी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिलेशन के बाद हम पॉजिटिव और नेगेटिव
दोनों केसेस अलग अलग कंसिडर कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 2b प्लस सी प्लस ए माइनस सी ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। इसको कह दे 1, पॉजिटिव केस कंसिडर कर लिया, और दूसरा नेगेटिव केस माइनस ए प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस सी ओवर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। इसको 2 का नाम दे दे। अब इन दोनों को 1 बाय 1 हम प्रोसेस करेंगे, दोनों से हमें x की वैल्यूज मिलेंगी। कंसिडर 1, x इज इक्वल टू, ये माइनस अप्लाई होगा, ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे, माइनस a माइनस 2b माइनस सी प्लस a माइनस सी ओवर, यहां पर अभी भी 2 को अंदर मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, इसको ऐसे छोड़ दें। अब जरा देखें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या पॉसिबल है। माइनस ए प्लस ए के साथ कैंसिल, देन माइनस 2b और ये आ गया माइनस 2c, माइनस 2 कॉमन, ये बन जाएगा b प्लस c ओवर, यहां पर स्टूडेंट्स ट्वाइस ऑफ a प्लस b, ये 2 और 2 कैंसिल, x की हमें एक वैल्यू मिल गई, दैट इज माइनस b प्लस सी ओवर a प्लस बी। स्टूडेंट्स इस वैल्यू को यहां पर हाईलाइट कर ले ताकि आखिर में हम सॉल्यूशन सेट में इसे शामिल कर ले। नाउ कंसीडर इक्वेशन 2, x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस सी और डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। यहां पर भी देखें लाइक टर्म जो एड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, इट इज माइनस सी प्लस सी और माइनस ए ये हो जाएगा माइनस 2a और माइनस 2 न्यूमिनेटर में से कॉमन निकलेगा। x इज इक्वल टू माइनस 2 जो हम कॉमन लेंगे तो a प्लस बी हमें मिलेगा न्यूमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर, और डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। अब देखें जरा फायदा जो हमने इसे छोड़ दिया था, ये a प्लस बी के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, हमें x की वैल्यू मिल रही है माइनस 1। इसे भी हाईलाइट कर लें। स्टूडेंट्स ये हमें 2x की वैल्यूज मिल गई। अब हम बनाएंगे सॉल्यूशन सेट, हेंस सॉल्यूशन सेट इज एक वैल्यू माइनस 1 और दूसरी वैल्यू माइनस, न्यूमिनेटर में b प्लस सी और डिनोमिनेटर में है a प्लस बी। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं एक और प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 19। इसके बारे में भी हमें कहा गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करें। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आपको लग रही है यहां पर कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म है? द आंसर इज नो। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, अगर हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी के साथ जब प्रोडक्ट होगा x इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वायर, x माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी एक्स, देन वी हैव माइनस ए एक्स प्लस ए बी। स्टूडेंट्स ये प्रोडक्ट परफॉर्म हो गया। इसी तरह आप यहां पर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा जी, इट विल बी 3x स्क्वायर। इनको टिक भी कर ले ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कोई टर्म रह तो नहीं गई, ये आ गया 3x स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स x वाली टर्म जरा देखें, ये माइनस बी एक्स, ये माइनस बी एक्स, इन दोनों का क्या होगा जी, इट विल बी माइनस 2bx। उसके बाद माइनस ax और यहां पर माइनस ax, माइनस 2ax। इसके बाद माइनस cx और माइनस cx, माइनस 2cx। उसके बाद है ab, फिर bc और फिर ac। स्टूडेंट्स अब इन तीन टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? शाबाश जी, कॉमन निकाल सकते हैं आप माइनस 2x। तो माइनस 2x कॉमन निकाल लें। माइनस 2 लेफ्ट साइड पर लिख लें और यह आ गया a, मैं तरतीब बना रहा हूं, a माइनस 2 कॉमन आ चुका और x भी कॉमन आएगा जो मैं राइट साइड पर लिखूंगा, a और उसके बाद प्लस b प्लस c यहां से और x लिख दिया यहां पर। अब इस तरह लिखने का मकसद ताकि हमें वाज़ेह तौर पर नजर आए कि ये x का कोएफिशिएंट है, यानी माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये x का कोएफिशिएंट है। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये तीनों टर्म्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये अब हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में। अब यहां पर अगेन हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए a, b और c की वैल्यूज जज करनी है और इस इक्वेशन के अंदर भी हमें स्मॉल लेटर्स a b c नजर आ रहे हैं। तो अगेन हम वही काम करेंगे, हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला कैपिटल लेटर्स में ले जाएंगे। मैं अब आपको डायरेक्टली a, b और c की वैल्यूज बताना चाहूंगा और उसके बाद ये प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहां पर a की वैल्यू, शाबाश, द वैल्यू ऑफ a क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पर 3। वैल्यू ऑफ b क्या बन रही है जी, इट इज माइनस 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और इसके बाद c की वैल्यू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज आ चुकी। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम में की, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स कभी भी इस तरह वैल्यूज को देखकर नहीं घबराना। हमें एक्सपेंशन आती है, हमें a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना भी आता है, सो कोई मसला नहीं होने वाला। स्टूडेंट्स यहां पर एक्सरसाइज 4.1 का इख्तिताम हुआ। अब आप इसे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स जो रहते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।